पूरे माहौल में एक पुरस्कार खामोशी छाई थी और घोर तारीकी की वजह से इस पुरस्कारियत में कुछ और इजाफा हो गया था। झाड़ियों और दरख्तों में छुपी हुई वो शिकस्ता सी इमारत तारीकी में एक हयूला महसूस हो रही थी। इस पुरस्कारियत में उस इमारत की शिकस्तगी भी किरदार अदा कर रही थी। इमरान एक शिकस्ता से खंडर में दुबका हुआ था। उसने चुस्त स्याह लिबादा पहना हुआ था और मुंह पर निकाब पहनी हुई थी। वो उस स्याह लिबास में तारीकी ही का एक हिस्सा मालूम हो रहा था। अचानक इस तारीकी को एक कार की मध्यम सी रोशनी ने चीर डाला। ये रोशनी सिर्फ चंद सेकंड के लिए चमकी थी और फिर तारीकी में मदगम हो गई। वो कार एक स्याह कश्ती की तरह आहिस्ता आहिस्ता उस इमारत की तरफ बढ़ रही थी। उसकी तमाम लाइटें बंद थीं, अंदर की लाइटें भी बंद थीं, इसलिए महसूस तक नहीं होता था कि कार में कितने आदमी हैं और कौन कौन है। कार आहिस्ता आहिस्ता इमारत के बिल्कुल करीब पहुंच गई। अचानक इमारत में से एक रोशनी का सिग्नल हुआ। दूर से बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई जुगनू चमका हो। उस रोशनी के होते ही कार का दरवाजा आहिस्ता से खुला और फिर उसमें से दो आदमी निकले और इमारत की तरफ बढ़े और फिर वो तारीकी में जज्ब हो गए। एक बार फिर उस पुरस्कार तारीकी ने माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद उसी तरह एक कार और आई और उसमें से 3 आदमी निकल कर अंदर चले गए। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया और कारों की तादाद में इजाफा होता चला गया। अब इमरान बेचैनी से पहलू बदल रहा था। अचानक फजा में उल्लू की करख्त आवाज गूंजी। ये कैप्टन शकील का सिग्नल था कि मैदान साफ है। चुनाचे उधर से इमरान ने भी उसी आवाज में सिग्नल दिया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उस खंडर से निकलकर इमारत की तरफ बढ़ने लगा। ये कैप्टन शकील था। इमारत के नजदीक आकर वो दोनों मिल गए और फिर रेंगते रेंगते उस इमारत की तरफ बढ़ने लगे। अब वो एक शिकस्ता कमरे में मौजूद थे। वो वहां दम साधे पड़े थे कि अचानक उस कमरे की दीवार एक तरफ सरकती चली गई और एक शख्स उसमें से बाहर निकला और फिर वो कमरे में से होता हुआ बाहर चला गया। दीवार फिर से मिल रही थी। अचानक इमरान ने छलांग लगाई और उस मिलती हुई दीवार से अंदर चला गया। बस चंद सेकंड का फर्क था। अगर 1 सेकंड वो देर से छलांग लगाता तो आज उसकी हड्डियां दीवारों के दरमियान फंसी हुई होती। कैप्टन शकील अभी तक बाहर पड़ा था। इमरान की ये छलांग इतनी खतरनाक थी कि कैप्टन शकील जैसे आदमी के आसाब झुंझला उठे और वो इमरान की बेजिगरी का दिल से कायल हो गया। अब मसला था कि वो अंदर कैसे दाखिल हो। इसके लिए इंतजार करना पड़ा कि वो शख्स जो अभी अंदर से बाहर आया है, जब वो दोबारा अंदर जाएगा तो उस वक्त कोशिश की जाएगी। चुनाचे दम साधे एक कोने में खड़ा रहा। अब वो तारीकी में आसानी से देख सकता था। वो सोच रहा था कि इमरान ने अंदर जाकर क्या किया होगा। कदमों की मध्यम चाप दूर से उभरी और कैप्टन शकील मुस्तैद हो गया। वही शख्स अंदर आ रहा था। वो तेजी से कमरे में आया। उसने शिकस्ता दीवार में एक सुराख में उंगली घुमाई और दीवार एक बार फिर से सरकने लगी। वो अंदर दाखिल हो गया। दीवार एक बार फिर तेजी से मिल गई। चंद लम्हे ठहर कर कैप्टन शकील उस सुराख की तरफ बढ़ा। उसने उस सुराख में उंगली डाली तो उसे एक जगह उभरी हुई महसूस हुई। उसने उसे दबाया और दीवार एक बार फिर खुल गई और वो तेजी से अंदर दाखिल हो गया। अंदर भी एक कमरा सा था। जैसे ही उसने कदम अंदर रखा दीवार एक बार फिर तेजी से मिल गई। वो चंद लम्हे कमरे के एक कोने में खड़ा रहा। फिर वो कोने में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे से सर बाहर निकाल कर देखा। उसे लंबी सी एक गैलरी नजर आई जिसके दोनों तरफ कमरे बने हुए थे और गैलरी में एक ताकतवर बल्ब लगा हुआ था जिससे गैलरी रोजे रोशन की तरह चमक रही थी। कैप्टन शकील उस गैलरी में दाखिल हुआ और दीवार के साथ चिपक कर आगे बढ़ने लगा। जब पहले कमरे का दरवाजा आया तो उसने अपने कान दरवाजे के साथ लगा दिए, लेकिन कोई आवाज ना आई। शुक्र यह कि गैलरी बिल्कुल सुनसान थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। एक दरवाजे में उसे कुछ रोशनी नजर आई। उसने की होल में से नजर अंदर डाली। उसे एक शख्स अजीब सी मशीन के सामने बैठा नजर आया। अभी वो उसे अच्छी तरह देख भी न सका था कि गैलरी में भारी कदमों की आवाज उभरी। वो फौरन एक तरफ झुका, मगर वहां छुपने की कोई जगह नहीं थी। उसने दीवार के साथ चिपकने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेसुध थी। सामने से आने वाले 2 अशखास थे जिनके हाथों में टॉमी गन्ने थी। जैसे ही उन्होंने कैप्टन शकील को देखा वो एक लम्हे को ठिठके, मगर दूसरे लम्हे उनकी टॉमी गन्ने उसकी तरफ तन गई। कैप्टन शकील के हाथों को जुम्बिश हुई और गैलरी में जलने वाला बल्ब एक धमाके से बुझ गया। कैप्टन शकील ने इंतहाई फुर्ती से छलांग लगाई और दूसरी तरफ जमीन पर लेट गया। दोनों टॉमी गन्नों से गोलियों की बौछार हुई और अब वो अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। कैप्टन शकील इंतहाई तेज रफ्तारी से जमीन पर रेंग रहा था। उसकी जान सख्त खतरे में थी। गोलियां उसके इर्द गिर्द पड़ रही थीं। अचानक उसने हाथों को जुम्बिश दी और एक भयानक चीख उभरी और एक टॉमी गन खामोश हो गई। फिर दूसरी चीख उभरी और दूसरी टॉमी गन भी खामोश हो गई। अचानक कमरों के दरवाजे धड़ाधड़ खुलने लगे। फिर पूरी गैलरी फ्लैश लाइट से चमक उठी। अब कैप्टन शकील को सिवाय हाथ उठाने के और कोई चारा न था। उसके इर्द गिर्द टॉमी गन्नों से लैस निकाबपोश खड़े थे। उन्होंने कैप्टन शकील को एक तरफ चलने का इशारा किया और कैप्टन शकील हाथ उठाए हुए उन निकाबपोशों की रहनुमाई में चलने लगा।
वो गैलरी की सीधी समत जा रहे थे, लेकिन कैप्टन शकील सोच रहा था कि इमरान कहाँ गया होगा। अभी तक इमरान कहीं नजर नहीं पड़ा था और न ही उससे पहले उसे कोई गड़बड़ होती नजर आई थी। इसका मतलब यह है कि इमरान किसी मखसूस जगह बाहिफाजत पहुंचने में कामयाब हो चुका है। फिर वो यहाँ आने के मकसद पर गौर करने लगा। आज सुबह जूलिया ने इस इमारत के पास पहुंचने के लिए X2 का हुक्म सुनाया था। फिर यहाँ उसे इमरान मिला और उसने उसे बताया कि इस इमारत में शायद माका जोंगा की मकामी ब्रांच का हेडक्वार्टर मौजूद है, इसलिए आज रात तुम और मैं इस इमारत में घुसेंगे, शायद कोई सुराग मिल जाए। चुनाचे उसके नतीजे में वो उस वक्त यहाँ मौजूद था। अचानक उसकी सोच में खलल पड़ गया क्योंकि उसे दाएं तरफ मुड़ने का हुक्म दिया गया। वो दाएं तरफ मुड़ गया। यहाँ गैलरी का इख्तिताम था और सामने एक बड़ा दरवाजा नजर आ रहा था जो बंद था, जिस पर पीतल की 2 तलवारें जड़ी हुई थीं। उस दरवाजे के सामने एक निकाब पोश टॉमी गन हाथ में लिए टहल रहा था। उन्हें देखते ही वो रुक गया। उसने शकील की तरफ गन सीधी कर ली। शकील एक लम्हे के लिए रुक गया, लेकिन पीछे से टहूका मिलते ही फिर आगे बढ़ने लगा। जब वो उस मुहाफिज के पास पहुंचा तो पीछे आने वाले नकाब पोशों में से एक ने दरवाजे के मुहाफिज को मुखातिब करते हुए कहा, माँ का अजीम है। दरवाजे पर टहलने वाले मुहाफिज ने जवाब दिया, जोंगा अजीम तर है। उसके बाद दरवाजे वाले मुहाफिज ने अपनी टॉमी गन नीचे कर ली। उसने शकील की तरफ इशारा करके पूछा कि ये कौन है और इस जगह कैसे आया। निकाबपोश बोला, मालूम नहीं कैसे आया है, वैसे मुझे तो कोई मकामी जासूस मालूम होता है। कैप्टन शकील हाथ उठाए खामोशी से ये मुकालमे सुनता रहा। दरवाजे पर टहलने वाले मुहाफिज ने एक तलवार के दस्ते पर बने हुए किसी बटन को दबाया, फिर दूसरी तलवार के दस्ते पर जोर दिया, फिर उन दोनों की नोकों को खींचा और फिर उन तलवारों के नीचे बने हुए हैंडल को घुमाया। अब दरवाजा एक जोरदार चरचराहट से खुल गया। अंदर एक बहुत बड़ा हॉल नजर आया जिसमें चारों तरफ किस्म किस्म की मशीनें चल रही थीं। उनमें से हर एक मशीन के सामने एक एक शख्स बैठा हुआ था। चंद मशीनों में स्क्रीन भी थे जिन पर मुख्तलिफ नज़ारे नजर आ रहे थे। हर शख्स अपने काम में लगा हुआ था। चंद निकाबपोश यहाँ भी टॉमी गन्ने लिए टहल रहे थे। कैप्टन गौर से मशीनों को देखता हुआ दरमियान में से गुजरता चला गया। हॉल के एक तरफ पहले दरवाजे की तरह बड़ा दरवाजा था जिसके पार एक और गैलरी नजर आ रही थी। कैप्टन शकील उस टूटी फूटी इमारत के नीचे इस कदर अजीमुशान और पुरस्कार इंतजामात देख कर हैरान रह गया। अब वो गैलरी में गुजर रहे थे। एक दरवाजे पर जाकर वो रुक गए। उसके बाहर एक सुर्ख बल्ब जल रहा था। एक निकाब पोश ने कोने में लगा हुआ बटन दबाया और फिर दरवाजे की तरफ मुंह करके अटेंशन खड़ा हो गया। दूसरे निकाब पोश भी मुस्तैद खड़े थे। अचानक दरवाजे के सामने लगा हुआ बल्ब सुर्ख से सब्ज रंग में तब्दील हो गया और दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा। निकाबपोशों ने कैप्टन शकील को अंदर चलने का इशारा किया और कैप्टन शकील आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हो गया। निकाबपोश भी अंदर दाखिल हो गए। अंदर एक तारीक सा कमरा था। सामने एक बड़ी मशीन नजर आ रही थी जिस पर मुख्तलिफ किस्म के बटन लगे हुए थे। सैकड़ों की तादाद में डायल थे। इस मशीन के एक कोने में स्क्रीन भी था। रंग रंग के बल्ब बड़ी तेजी से स्पार्क कर रहे थे जिस पर सुर्ख रंग की बहुतात थी। उस पूरे कमरे में कोई भी शख्स न था। शकील हैरान था कि अब क्या होगा। अचानक बल्ब तेजी से स्पार्क करने लगा और फिर स्क्रीन रोशन हो गई जिसमें एक साया सा कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा था। उस साये को देखते ही तमाम निकाब पोशों ने बैक वक्त बुलंद आवाज में कहा, माँ का अजीम है, जोंगा अजीम तरीन है, हम माँ का जोंगा को सलाम करते हैं। अचानक उस साये के होंठ हिले और फिर मशीन पर लगी हुई एक जाली में से आवाज आई, माँ का जोंगा के गुलामों में ये कौन है? निकाब पोश ने कहा, ये शख्स गैलरी नंबर 1 में फिर रहा था। आवाज आई, क्या? आवाज इतनी गजबनाक थी कि मशीन की जाली भी थरथरा उठी। कैप्टन शकील के दोनों कानों में जैसे लोहे की गर्म सलाख उतरती चली गई और वो निकाबपोश झुक गए। आवाज आई, क्या किसी ने गद्दारी की है जो इस शख्स ने यहाँ दाखिल होने का रास्ता पा लिया? निकाबपोश कुछ न बोले। आवाज आई, अच्छा, इसे छोड़कर बाहर चले जाओ और गैलरी नंबर 1 के ऑपरेटर को फौरन हाजिर करो। आवाज में गुर्राहट बदस्तूर मौजूद थी। चारों निकाबपोश बाहर निकल गए और दरवाजा एक बार फिर बंद हो गया। अब कैप्टन शकील उस मशीन के सामने अकेला खड़ा था। जाली से आवाज आई, तुम कौन हो? मुंह से निकाब उतारो। कैप्टन शकील चुपके से खड़ा रहा। इस बार आवाज में शदीद गुर्राहट थी। क्या तुमने सुना नहीं? कैप्टन शकील गुमसुम खड़ा था। उसने कोई हरकत न की। अचानक बल्ब इंतहाई तेजी से स्पार्क करने लगे और फिर एक बारीक शुआ तेजी से कैप्टन शकील पर पड़ी। उस शुआ का पड़ना था कि कैप्टन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में आंधियां चल रही हों और कोई शख्स उसे मुंह पर से निकाब उतारने का हुक्म दे रहा हो। अचानक कैप्टन शकील का हाथ उठा और उसने अपने मुंह पर से निकाब उतार दिया। दिमाग में सुकून हो गया और उसके साथ ही मशीन में बल्बों की स्पार्किंग भी कम हो गई। कैप्टन शकील हैरान रह गया। जाली में से एक कहकहा बुलंद हुआ। इतने में दरवाजा खुला और वो चारों निकाबपोश एक आदमी को लेकर आ गए जिसका रंग जर्द पड़ गया था। वो मशीन के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया।
आवाज आई, गैलरी नंबर 1 पर तुम थे? उस नौजवान ने बदस्तूर सर झुकाए जवाब दिया, यस सर। आवाज इंतहाई गजबनाक हो गई। फिर ये नौजवान कैसे पहुंच गया? नौजवान बदस्तूर सर झुकाए खड़ा रहा, उसने कोई जवाब न दिया। आवाज आई, तुम अपनी गलती तस्लीम करते हो। इतना कहते ही एक सब्ज रंग की शुआ उस मशीन से निकली और उस नौजवान पर पड़ी। नौजवान की एक भयानक चीख निकली और एक लम्हे के बाद उसकी लाश वहां पड़ी थी, बिल्कुल जली हुई लाश। ऐसा मालूम होता था जैसे किसी ने उसे रोस्ट कर दिया हो। निकाबपोश फौरन झुके और माँ का जोंगा जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद जाली से फिर आवाज आई, अब तुम बताओ तुम कौन हो? देखो सच सच बताओ वरना तुम्हारा हशर भी यही हो सकता है। शकील बोला, मैं CID इंस्पेक्टर हूँ। आवाज आई, तुम गलत बयानी कर रहे हो। कैप्टन शकील ने जोर देकर कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आवाज आई, अच्छा तुम यहाँ कैसे आए? कैप्टन शकील ने कहा, मैं राह भटक कर इधर आ गया, लेकिन यहाँ से अचानक दीवार खुली देखकर नीचे उतर आया। आवाज आई, बकवास, तुम झूठ बोल रहे हो। देखो अपनी जान के गाहक न बनो, सब कुछ बता दो वरना यहाँ लोग मौत को तरसते हैं और मौत नहीं आती। कैप्टन शकील ने कहा, मैंने सब कुछ बता दिया है। आवाज आई, माँ का जोंगा के गुलामों, तुम बाहर जाओ और चंद मिनट के बाद इसकी लाश ले जाना। निकाबपोश दरवाजा खोल कर बाहर निकल गए। अभी दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं हुआ था कि कैप्टन शकील ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल लिया और फिर उसने मशीन पर लगातार फायर करने शुरू कर दिए। पहला फायर हुआ और एक बहुत बड़ा बल्ब जो मुसलसल स्पार्क कर रहा था टूट गया। उसके बाद दूसरा फायर हुआ और स्क्रीन तारीक हो गई। उसके साथ ही मशीन से एक अजीब सी शुआ निकली और कैप्टन शकील की तरफ बढ़ी, लेकिन कैप्टन शकील फुर्ती से एक तरफ हट गया। शुआ सीधी सामने के दरवाजे पर पड़ी और दरवाजा पिघल गया जैसे मोम पिघलता है। कैप्टन शकील ने एक और फायर किया, एक और डायल टूटा, मगर उसके बाद कैप्टन शकील के दिमाग पर धुंध सी छा गई और उसके तमाम एहसासात यकदम सो गए। उसे इतना याद था कि वो बुरी तरह हाथ पैर मारता हुआ नीचे गिर रहा है। उसके बाद मुकम्मल तारीकी थी। इमरान जैसे ही छलांग मारकर अंदर आया, वो एक छोटे से कमरे में था। इमरान चंद लम्हे उस कमरे में खड़ा रहा, फिर हाथ में पिस्तौल लेकर दरवाजे से बाहर निकल आया। सामने एक लंबी सी गैलरी थी जिसमें एक बहुत बड़ा तेज बल्ब जल रहा था और गैलरी के दोनों तरफ कमरों के दरवाजे थे और सामने से 2 टॉमी गन्नों वाले राउंड लगाकर वापस जा रहे थे। इमरान आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चल दिया। अचानक वो आखिरी सिरे पर जाकर मुड़ने लगे। अब इमरान के पास छुपने की कोई जगह न थी। इमरान एक लम्हे के लिए ठिठका, लेकिन फिर बिजली की तेजी से साथ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाजे पर जोर दिया और इत्तेफाक से वो दरवाजा खुला था। इमरान पलक झपकते ही अंदर दाखिल हो गया और आहिस्ता से दरवाजा बंद कर दिया। राउंड लगाने वालों के कदमों की आवाज वैसे ही नपी तुली और पुरसुकून थी, इसलिए इमरान को इत्मीनान हो गया कि उन्होंने उसे नहीं देखा। अब इमरान कमरे के अंदर की तरफ मुतवज्जे हुआ। कमरा खाली था, लेकिन उसमें एक मेज और कुर्सी रखी हुई थी। एक तरफ एक बहुत बड़ी अलमारी रखी हुई थी, उसका एक पट खुला हुआ था। उसमें किस्म किस्म के कपड़े दिखाई दे रहे थे। मेज पर एक गिलास रखा जिसमें अभी तक शराब थी। इमरान गिलास के पास आया और उसे गौर से देखने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे गिलास में शराब की सतह थरथरा रही थी। वो फौरन वार्डरोब के पीछे छुप गया। एक लम्हे के बाद सामने की दीवार में एक शिगाफ हुआ और एक लंबा तड़ंगा शख्स नमूदार हुआ। उसके हाथ में एक फाइल थी और वो जैसे ही उस शिगाफ से बाहर आया, शिगाफ दोबारा बंद हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कुर्सी पर आ बैठा और गिलास में रखी हुई बाकी मानदार शराब उठाकर हलक में उंडेल ली। फाइल खोलकर उसे पढ़ने लगा। इमरान की तरफ उसकी पुश्त थी। इमरान आहिस्ता से अलमारी के पीछे से निकला और कदम पर कदम रखता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। वैसे भी कालीन पर रबड़ सोल जूते आवाज नहीं देते थे। उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और इमरान ने एक हाथ उस शख्स के गले में डाला और रुमाल उसकी नाक पर रखा। एक लम्हे के लिए वो तड़पा, लेकिन शायद रुमाल में क्लोरोफॉर्म की मिकदार काफी से ज्यादा थी, क्योंकि दूसरे लम्हे वो इमरान के हाथों झूल गया। इमरान ने उसे पकड़कर जमीन पर लेटा दिया और उसकी नब्ज देखकर अंदाजा लगाया। फिर मुतमईन होकर फाइल की तरफ मुतवज्जे हो गया। फाइल पर नजर डालते ही वो बुरी तरह चौंका। उसने झपट कर वो फाइल उठाई और फिर जैसे जैसे वो उसे पढ़ता गया उसकी हालत मुतगय्यर होती गई। फिर उसने वो फाइल मोड़ तोड़ कर अपने कोट की अंदर वाली जेब में रख दी। अब वो अलमारी देख रहा था जिसमें कपड़े टंगे हुए थे। उसने कपड़ों के पीछे हाथ बढ़ाकर देखा तो उसे एक और खाना महसूस हुआ। उसने उसे खोला। उसमें मुख्तलिफ कागजात थे जो तमाम के तमाम कोड वर्ड्स में लिखे हुए मालूम होते थे। इमरान ने ये सब निकाल कर अपनी जेबों में ठूंस लिए। यकदम वो उछल पड़ा क्योंकि गैलरी में टॉमी गन ने चलने की आवाजें आने लगी। एक फायर हुआ, फिर एक चीख निकली। इमरान ने जल्दी से उस शख्स के कपड़े उतारे, खुद कपड़े पहने, अपने कपड़े उसे पहनाए, कागजात निकाल कर अपनी जेबों में रखे
और अलमारी में रखा हुआ एक निकाब जिस पर MZ के अल्फाज लिखे हुए थे अपने मुंह पर चढ़ा लिया। अब गैलरी में शोर मच गया था। वो दरवाजे के पास आया। उसने जरा सा दरवाजा खोल कर देखा तो कैप्टन शकील टॉमी गन्नों के दरमियान खड़ा था। उसने तवील सांस ली और दरवाजा बंद कर दिया। अब वो उस खुफिया दरवाजे को खोलने का तरीका मालूम करना चाहता था। उसने तमाम दीवारों को हल्का हल्का ठोंका मगर बेसूद। आखिर उसने आतिशदान पर रखी हुई तस्वीर को हिलाया मगर वो अपनी जगह से न हिली। अचानक उसे तस्वीर के कोने से एक सुर्ख रंग का नुक्ता नजर आया। उसने उस पर उंगली रख कर उसे दबाया लेकिन फिर भी कुछ न हुआ। उसका एक एक लम्हा कीमती था। उसने कोट के कॉलर से पिन निकाला और उसके सिरे से उस नुक्ते को दबाया। दीवार खट से खुल गई। इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो जल्दी से उस शिगाफ की तरफ बढ़ा। नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। वो एक एक करके नीचे उतरता गया। दूसरी सीढ़ी पर उसका कदम पड़ते ही दीवार फिर बराबर हो गई। अब वो इंतहाई चौकन्ना होकर नीचे उतर रहा था। 10वीं सीढ़ी के बाद वो एक कमरे में पहुंच गया जिसमें एक बहुत बड़ी मेज थी। मेज पर एक बहुत बड़ी मशीन थी जो उस वक्त बंद पड़ी थी। इमरान ने उसे गौर से देखा लेकिन वो कुछ न समझ सका। उसने कमरे में इधर उधर नजरें घुमाई तो उसे एक कोने में एक दरवाजा नजर आया। उसने वो दरवाजा जरा सा खोला और दूसरी तरफ देखने लगा। एक बहुत बड़ा हॉल था जिसमें बहुत सी मशीनें चल रही थी। ऑपरेटर उनके सामने बैठे उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। वो अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तमाम टॉमी गन वाले जो वहां टहल रहे थे अटेंशन हो गए। वो सर हिलाता हुआ एक सिरे से दूसरे सिरे की तरफ बढ़ा। वो समझ गया कि जिसका उसने लिबास पहना हुआ है वो शायद यहाँ का इंचार्ज हो या कोई अच्छी पोजीशन रखता हो। वो बारी बारी एक मशीन के पास रुकता और फिर उसे गौर से देखने लगा। एक मशीन की स्क्रीन पर उसे सदर मुमलिकत अपने ऑफिस में काम करते दिखाई दिए। फिर सदर मुमलिकत ने मेज की दराज में से एक फाइल निकाली और उसका मुताला करने लगा। ऑपरेटर ने एक बटन दबाया। अब वो फाइल एक जाविये से दिखाई देने लगी। फिर ऑपरेटर ने एक और बटन दबाया। अब मशीन ने उस फाइल के फोटो उतारने शुरू कर दिए। इमरान जो देख कर दंग रह गया। इसी तरह हर मशीन किसी न किसी अहम शख्सियत की निगरानी कर रही थी। निगरानी का ये तरीका देख कर अक्ल जवाब दे गई। इतनी तरक्की याफ्ता और बड़ी तंजीम के मुताल्लिक तो उसने सोचा ही न था और ना ही उस इमारत में घुसते वक्त उसे ख्याल आया था कि वो इतनी बड़ी तंजीम के हेडक्वार्टर में जा रहा है। खैर वो आहिस्ता से हॉल के सामने के दरवाजे में चला गया। सामने एक गैलरी नजर आ रही थी। उसके दोनों तरफ भी दरवाजे थे। उसने एक दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुल गया। इमरान अंदर घुसा। दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में एक मेज कुर्सी पर एक नौजवान जिसकी आंखों में गैर मामूली चमक मालूम हो रही थी बैठा शराब पी रहा था। उसने इमरान को कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और फिर बोला, आज एक मकामी जासूस पकड़ा गया है। उसने मशीन गन नंबर 1 पर फायरिंग कर दी है। अब वो मशीन ठीक हो रही है। मैंने उसे हलाक इसलिए नहीं किया कि इतनी जुर्रत करने वाला यकीनन कोई मामूली शख्स नहीं होगा। अब मैं उससे तमाम राज उगलवाऊंगा, मगर तुम बोलते क्यों नहीं हो? अचानक इमरान ने उछलकर उसके नाक पर टक्कर दे मारी और वो टकराता हुआ कुर्सी से नीचे जा गिरा, लेकिन फिर संभल कर खड़ा हो गया। इमरान की कोट की जेब में से फायर हुआ और गोली उस शख्स की खोपड़ी में सुराख करती हुई निकल गई। कमरा चूंकि साउंड प्रूफ मालूम होता था इसलिए आवाज बाहर जाने का खतरा न था।